हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली के बारे में अपडेट पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का अपडेट जान लेते हैं। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 12 जून 2021 का, 12/6/2021 का मुजफ्फरपुर का संस्करण है, पेज नंबर 6। इसका हेडिंग देखा जाए तो क्या कुछ लिखा गया है कि शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट डीओ कार्यालय से मिलेगा। यानी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का जो रिजल्ट कार्ड है जो जारी कर दिया गया है वो डीओ कार्यालय से मिलेगा। इसमें क्या कुछ और विशेष है, इस परीक्षा के रिजल्ट का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पास और फेल दोनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, यानी जो पास हैं और या फेल हैं दोनों का रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सूबे से बाहर रहने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी जो बाहर के हैं तो वो उनको पटना में ही मिलेगा, जिसे मिलान कर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे। परीक्षा समिति ने रिजल्ट को लेकर विशेष सावधानी रखने का निर्देश दिया है। इसमें देखा जाए तो कब से ये मिलेगा डेट नहीं दिया गया है, जैसे ही कुछ डेट वगैरह होगा हम आपको तुरंत अपडेट करा देंगे। अब हम विशेष चर्चा कर लेते हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 12/6/2021 का, 12 जून 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसमें देखा जाए तो हेडिंग बनाया गया है 1.21 लाख शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर तक, अगले माह जारी होगी मेधा सूची। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर तक। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि 15 अगस्त 2021 तक स्कूल में शिक्षक बनकर झंडा फहराएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके लिए आपको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अक्टूबर तक ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और शिक्षक बन जाते हैं तो 26 जनवरी 2022 यानी अगले साल शिक्षक बनकर झंडा फहरा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक तो आप शिक्षक बनेंगे। तो 15 अगस्त 2021 तक आप शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और पूरा कंक्लूजन देखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक लाइन पे मेरिट और डिमेरिट, यानी एक तरह से कहा जाए कि किस कारण से देरी हो रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और कौन सा कार्य इसमें जो बताया गया वो सही है, बहुत अच्छा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसका देखा जाए तो सब हेडिंग है प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए अलग अलग होगी काउंसलिंग। जो भी आपका प्रारंभिक है यानी 1 to 8 का जो है वो, हाई स्कूल 9 to 12, इन दोनों का काउंसलिंग जो होगा अलग अलग होगा। तो ये अच्छी बात है और ये होता भी है। नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली अक्टूबर के अंत तक होगी। अब अक्टूबर में भी कब तक आप शिक्षक बन पाएंगे, तो अक्टूबर के अंत तक, यानी महीने के अंत तक आप बन पाएंगे, अक्टूबर महीने के अंत तक। कारण क्या है, कुछ जुलाई में मेधा सूची जारी होगी। जारी कब होगा मेधा सूची, कुछ जुलाई में होगा जारी। अब ये जुलाई में क्यों जारी होगा, इसका भी कारण है, क्योंकि आवेदन जो है वो जमा करने का लास्ट डेट जो है वो 25 जून है। 25 जून के बाद कुछ समय उन्हें सारे चीज डेटा को फीड करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। तो ये जून समाप्त हो जाएगा उसमें, उसके बाद ये जुलाई मंथ आएगा। तो जुलाई में ये क्या करेंगे, तो ये मेधा सूची जारी करेंगे, यानी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। मेधा सूची पर आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल मेधा सूची जारी होगा। पिछला एक वीडियोस हमने बनाया था जिसमें हमने बताया था आपको कि जहां हम थे वहीं पहुंच गए हैं। किससे तो हम लोग बहुत ज्यादा जीत मिला था, तो एक प्रोसेस रुका हुआ था, इसलिए वो खुशी था, ऐसा लग रहा था कि सभी को नियुक्ति पत्र मिल गया, ऐसा खुशी था उस केस का निर्णय होने के बाद। लेकिन आप अच्छे तरीके से सोचे कि जहां थे वहीं आ गए हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अब आवेदन लिया जाएगा। आवेदन लेने के बाद वो मेधा सूची जारी करेंगे। मेधा सूची भी कौन सा, औपबंधिक करेंगे, यानी फाइनल नहीं होगा। तो औपबंधिक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी त्रुटियां होगी कि उसे दूर किया जाएगा। तो आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल मेधा सूची जारी होगी। प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए केंद्रीकृत तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होगी, ये अच्छी बात है। केंद्रीकृत तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होगी। इन्होंने एक शब्द लगाया है केंद्रीकृत तरीके से। इससे क्या होगा ना, मैक्सिमम नंबर में, यानी बहुत ज्यादा संख्या में शिक्षक बनेंगे अगर केंद्रीकृत तरीके से ये करते हैं। कहने और करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन ये
लिखा गया है तो करेंगे ही। तो अगर इस तरीके से करते हैं, केंद्रीकृत तरीके से करते हैं, तो जितना सीट होगा तो उस सारे सीट लगभग भर जाएंगे। लेकिन केंद्रीकृत तरीके से करें तब, या केंद्रीकृत तरीके से किस लेवल पे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। जिले लेवल पे करते हैं, ब्लॉक लेवल पे करते हैं, या वही पंचायत लेवल पे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। इसके बारे में शायद नहीं लिखा गया, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे केंद्रीकृत तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होगी। इस प्रक्रिया में काउंसलिंग में अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी। अब केंद्रीकृत तरीके से होगा तो अफरा तफरी जाहिर सी भी बात है कि नहीं होगी। ये सेंट्रल लेवल पे यानी पूरा बिहार लेवल पे अगर एक केंद्रीकृत तरीके से करेंगे तो बहुत फायदा होगा। यानी आपका जिस तरीके से मेरिट बन रहा है उस तरीके से जहां मतलब जिनका ज्यादा हाई है तो उनको उनके पसंदीदा जगह पे दे दिया जाए, और जिनका कम बन रहा उनको भी कहीं शिक्षक बना के भेज दिया जाए, तो ये सबसे बेहतर है। यानी सारा सीट आप भर लीजिए, एक ही चरण में सारा सीट भर लीजिए, तो ये बेहतर है। अगर इस तरीके से केंद्रीकृत शब्द यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी, इससे क्या फायदा होगा कि अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी, अच्छी बात है। अभ्यर्थी एनआईसी पोर्टल पर मेधा सूची देख अधिक संभावना वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कराएंगे। यानी ये जो केंद्रीकृत तरीका होगा, मुझे लग रहा है कि नियोजन इकाई तक कर रहे हैं, ये अधिक संभावना वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कराएंगे। यानी जिस नियोजन इकाई में आपको लगता है, सूची में देख लेंगे, एनआईसी के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा मेधा सूची, वहां पे देख लीजिए। अब आपको लगता है, संभावना लगता है कि इस नियोजन इकाई में आपका हो सकता है तो काउंसलिंग के लिए वहां पे आप काउंसलिंग कराइएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ले लिए जाएंगे। इस दौरान क्या होगा, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो है कार्य बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपको उनको लगता है कि इस अभ्यर्थी का नियोजन हो जाएगा तो उनका मूल प्रमाण पत्र आप ले लीजिए, ताकि दूसरे जगह जाके वो काउंसलिंग नहीं करा पाए। आगे देखिए क्या लिखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी जैसा होगा कोरोना काल जैसा चल रहा होगा वैसा। यानी अभी तो इंतजार करना है, तो देखिए उस समय कैसा होगा। अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल के अनुसार बुलाया जाएगा। ओपन कैंप से बहाली प्रक्रिया पूरी कराने में अधिक पारदर्शिता होगी। ओपन कैंप का भी इन्होंने चर्चा किया है कि उसका यूज किया जाएगा। अधिक संभावना है कि एक ही दिन सभी नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि तय की जाए। तो ये अच्छी बात है कि एक ही दिन हो, इससे क्या होगा ना, समय का बचत होगा। अगर एक ही दिन काउंसलिंग हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय जो है किल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। समझिए कि एक मंथ का सैलरी आपका जा रहा है, प्रत्येक मंथ का सैलरी आपका जा रहा है। अगर आप शिक्षक बन गए होते, आप बहुत सारा सैलरी उठा भी चुके होंगे, आपकी परिवार की स्थिति भी ठीक हो चुकी होती, लेकिन अभी आपको वेट करना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक ही तिथि तय करने की बात कही है, यह भी अच्छा है, जिससे समय किल नहीं होगा। आगे लिखा गया, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की बोर्ड और विश्वविद्यालय से जांच के बाद ही नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने अगला जो कार्य किया है वो क्या है, मूल प्रमाण पत्र की बोर्ड और विश्वविद्यालय, जो इस विश्वविद्यालय से आपने किया है, जिस बोर्ड से किया है, उसका जांच के बाद ही नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाएगा। यानी इसके लिए ही समय लग रहा है, इसके लिए ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार थोड़ा सा आपका लंबा होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। यानी जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसकी जांच की जाएगी। वो आपका बोर्ड का हो या विश्वविद्यालय का हो, वो जांच होगा। जांच होने के बाद सही पाया जाएगा तो ही आपको नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाएगा, यानी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ये नियुक्ति जो पत्र है आपको किस तरीके से दिया जाएगा, को मेरे ख्याल से निबंधित डाक वगैरह से दिया जाएगा। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया वो भी पढ़ देते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों से 25 जून तक लिए जाएंगे आवेदन। शिक्षक बहाली में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। 25 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई में हाथों हाथ या निबंधित डाक से भी आवेदन भेज सकते हैं। देखिए ये चीज जो है निबंधित डाक वाला, ये थोड़ा सा हमको दिक्कत प्रोसेस मालूम होता है। अब ये कारण एक हो सकता है कि उनके घर पे भेजेंगे तो उनके घर जाएगा कि ये रिसीव उन्होंने किया, ऑथेंटिसिटी वगैरह, लेकिन ये हाथों हाथ दे दें। जब डॉक्यूमेंट्स उनसे ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फोटो वगैरह सारा चीज़ है, तो मैच करके उनको देने में क्या है, ज़्यादा ये आपको दिक्कत लग रहा है। थंब इम्प्रेशन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें दीजिएगा। तो होगा क्या कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि आपने डाक पे भेज दिया और समय पे नहीं पहुंचा, और जिस दिन ज्वाइन करना है वो समय बीत जाए, तो हो सकता है शिक्षक नहीं बन पाए,
हो सकता है कोई ना कोई कारण हो जाए। इससे बढ़िया है कि आप नियुक्ति पत्र दे दें, यानी हाथों हाथ नियुक्ति पत्र दे दे, वो अभ्यर्थी जाके शिक्षक बन जाएंगे। सबसे जरूरी यही है कि उन्हें नियुक्ति पत्र समय पे मिले ताकि वे शिक्षक बन सकें। आगे लिखा गया है आवेदन की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर बीडीओ, डीओ एवं पंचायत सेवक कर रहे हैं। जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी, यानी दोबारा उन्हें आवेदन नहीं देना है। तो पूरा कंक्लूजन शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो देखिए, अगर आप सोच रहे थे कि 15 अगस्त 2021 तक हम शिक्षक बन जाएंगे और स्कूल में जाकर झंडा फहरा रहे होंगे, उसमें शामिल हो रहे होंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है अक्टूबर के अंत तक आप शिक्षक बन जाएंगे। तो इस समय अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल आपका आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन का अंतिम तिथि है 25 जून 2021 है, तो इस समय तक आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद अगले महीने यानी आपका जुलाई में आपका औपबंधिक जो मेधा सूची होता है वो जारी किया जाएगा। फिर जो भी आपत्ति लेना होगा वो आपत्ति का डेट आएगा। आपत्ति लेने के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। निराकरण के बाद फाइनल मेधा सूची जारी किया जाएगा, यानी उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो इस बार जो भी आपका औपबंधिक मेधा सूची जारी होगा तो उसमें आप लोग अपना नाम भी जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप सोचे कि मेरा नाम तो पिछली बार था ही, इस बार भी होगा, हो सकता है छूट भी जाए, तो वो चीज़ जरूर एक बार केयर करके आप भी जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद केंद्र के तरीके से ये काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग की तिथि आपका एक ही दिन हो सकता है, यानी सभी जगह एक ही तिथि को काउंसलिंग हो सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो जहां आपका काउंसलिंग हुआ और वहां पे लगता है कि आपका नियुक्ति हो सकती है, वहीं आप जाएं काउंसलिंग कराने और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि दूसरी जगह वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, तो दूसरी जगह दूसरे अभ्यर्थी जाएंगे। और नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा, तो आपका मूल प्रमाण पत्र जांच होगा बोर्ड और विश्वविद्यालय के द्वारा। जांच होने के बाद सही पाया जाता है तो ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। कैसे मिलेगा तो ये पूरा भी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है, वो आपको हाथों हाथ जो नियोजन इकाई है वहां से मिल सकता है या निबंधित डाक यानी आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा मिल सकता है। तो ये था पूरा कंक्लूजन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।